अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस करूँगा, स्पेशली जो जवान हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसके लिए थोड़ी सी मालूमात है। और ये मुझे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, वीडियो बना दें कि अगर हम कुंवारे हैं यानी कि कोई लड़का है तो वो अपनी हमसफ़र का इंतखाब कैसे करें, कितनी कम एज लड़की की होनी चाहिए लड़के से, यानी कि एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों के दरमियान में। ज़ाहिर है एक हमारे माशरे में एक चलता आ रहा है तरीक़ाकार भी, और हमें यही बताया भी जाता है कि लड़की जो है वो लड़के से तकरीबन 5 साल जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो उससे यह है कि ज़िंदगी का सफ़र अच्छा गुज़रता है। क्यों गुज़रता है? क्योंकि लड़की के ख़दो ख़ाल जो हैं वो बड़ी तेज़ी से औरतों की कैटेगरी में ढलते हैं। यानी कि एक लड़की जो है जब उसकी शादी होती है, चाहे वो 20 साल की भी हो, तो वो बड़ी तेज़ी से मैच्योर एज की तरफ जाती है जिस्मानी तौर पे, जिसकी वजह से उसके खावंद की दिलचस्पी जो है वो उसमें कम हो सकती है अगर वो दोनों एक ही एज के होंगे। जबकि मर्द जो है वो बड़ी स्लो उसकी एज जो है वो ढलती है। तो इस वजह से इतना डिफरेंस डाला जाता है 5 साल का कि लड़की की एज अगर बढ़े भी तो वो लड़के के साथ, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर 5 साल का भी डिफरेंस हो तो एक टाइम आता है शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी एक जितने ही लगते हैं, या लड़की जो है वो मर्द से बड़ी लगना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ये जो थ्योरी पेश की जाती है, लेकिन मैं आपको जिस हिसाब से समझाने लगा हूँ, मैं आपको हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। इस बात को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात समझाऊँगा कि याद रखिएगा कि दौराने हम बिस्तरी मियाँ बीवी जो हैं, जब हम बिस्तरी करने लगते हैं तो फोर प्ले का अमल होता है। आप लोगों को सबको पता होगा, मैं डिटेल में चस्के देने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, आपको सबको पता है कि फोर प्ले जो है वो करते हैं। अच्छा, लड़की जो है, एक बात याद रखिएगा, 2 चीज़ मैं बताने लगा हूँ। फोर प्ले के दरमियान लड़की जो है वो कम से कम 10 से 15 मिनट लेती है हम बिस्तरी के लिए, यानी कि इंटरकोर्स या मुबाशरत जिसे कह लें, उसके लिए तैयार होने में 10 से 15 मिनट लेती है फोर प्ले के दरमियान। और लड़का जो है, ये मर्द जो है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में मुबाशरत के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात आपने ये जहन में रखनी है कि लड़की का जो हम बिस्तरी यानी कि जो सेक्सुअल जिनसी ख्वाहिश है, उसका उरूज जो है वो 28-30 साल के बाद शुरू होता है। ज़रा गौर कीजिएगा कि जिनसी जो ख्वाहिश है उसका उरूज 28, 30, 31 साल के बाद शुरू होता है, जबकि मर्द का जिनसी ख्वाहिश का उरूज 18-20 में शुरू होता है। अब जब 18-20 में मर्द का शुरू होता है तो उसका मर्द का ढलना 30 में शुरू हो जाता है। 30-32 आहिस्ता आहिस्ता ढलते ढलते फिर एक टाइम पे 40+ में आता है कि आपको वो चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो नुक्स, जो मसले मसाइल जिनको मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। जबकि लेडीज़ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनको 18-20 में जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा उभर के नहीं आती, उनको आती है 28-30 में, और वो फिर आगे लंबे अरसे तक चलती रहती है 40+ में भी। अब अगर आप कंपेयर करें कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज 30 है और लड़की की एज 20 है, तो लड़की का अभी आपकी शादी हो गई है, औरत का अभी अरूज का टाइम नहीं आया, आपका अरूज का टाइम है। जब आपकी शादी होगी आप भरपूर तरीके से हम बिस्तरी करते रहेंगे, क्योंकि आपका अरूज का टाइम चल रहा है जिनसी ख्वाहिश का। आपकी उम्र 30 है या 28 है, तो होगा क्या कि जब औरत पहुंचेगी 30 में, आपकी वाइफ पहुंचेगी 30 में या 28 में, आप हो चुके होंगे 40 में। आपकी मर्दाना कमज़ोरी का इरा जो है, टाइम जो है वो शुरू हो चुका होगा, और औरत का जिनसी ख्वाहिश का टाइम उरूज पे आ चुका होगा। तो इसमें जाके आपको फिर प्रॉब्लम्स, आप आगे समझदार हैं, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे को करनी पड़ती हैं। हमारे दौर में अब जो दौर आ चुका है, हम लोग जिनसी बेराहरवी का शिकार हैं, हम लोग गंदी फिल्में देखते हैं, हम लोग मुशज़्ज़नी का शिकार हैं, हम लोग ज़नाकारियों का शिकार हैं, हम लोग अगलामबाजी का शिकार हैं। माने भावें ना माने, हमारा माशरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है। मर्द जो है, किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो मुशज़्ज़नी का शिकार है। उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी बॉडी में कमज़ोरियाँ हैं। ये जो एज डिफरेंस है मैंने आपको बताया है 10 साल का, ये आज से या 15 का या 20 का, ये आज से पहले 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले
रीज़नेबल था, कर सकते थे, तब बंदा गुजारा कर जाता था, क्योंकि तब ग़िज़ाएँ बेहतरीन थी, साफ़ सुथरी थी, माहौल साफ़ था, गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये जिनसी बेरारवी नहीं थी, ग़ुलामबाज़ी, ये चीज़ें बहुत कम थी तब भी, लेकिन कम थी आज के मुकाबले में। तो अब क्या हो चुका है कि अब ये चीज़ें आम हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी हमारे लड़के खड़के पड़े हैं, जिनको खड़कना कह लें, या कमज़ोर हैं। तो वो अगर 30 तक उनका 20 में उनका रूज आता है तो तब उनकी शादी नहीं होती, 20 में वो मुशज़्ज़नी और बेरारवियों का शिकार रहते हैं, 30 तक पहुंचते हैं, फिर उनकी शादी का एहतमाम होता है। शादी जब अगर वो कर ले 20 साल की लड़की से अपने से 10 साल छोटी में, तो फिर आप उसको यही मसला बनेगा कि उसकी एज वो 10 साल तो गुजार जाएगा, 40 में जाके जब उसकी बीवी का रूज आएगा तो वो मसला बनेगा। अब इसका बेहतरीन हल, आप पूछेंगे कि भाई क्या है, इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने से 4-5 साल या 3 साल छोटी एज की लड़की से शादी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज 30 साल है, आप 25 साल की औरत से शादी करते हैं, तो ये है कि आपके 5 साल गुजरे होंगे हम बिस्तरी करते हुए, शादीशुदा ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारते हुए, तो वो औरत का 5 साल के बाद उरूज का टाइम, या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद शुरू हो जाएगा, तो आप भरपूर तरीके से एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकेंगे। तो ये मेरी थ्योरी थी, आपको समझानी थी, भाई को भी समझ आ गई होगी जिन्होंने सवाल किया था, उसके अलावा जो और लोग भी जिनके जहन में ये सवाल हो। बाकी मैं 100% नहीं कह रहा कि हर बंदे को ही, जिसकी 10 साल का फ़र्क है एज का, बीवी के साथ, औरत के साथ फ़र्क है, उसका वो 10 साल बड़ा है, तो उसको मसला पेश आएगा ही आएगा। जो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल करते हैं, खुराक अच्छी खाते हैं, जिनसी बेरारवी का शिकार नहीं रहे, अगर रहे भी हैं तो कोई एक लिमिटेड हद तक जवानी में रहे हैं, तो वो गुजारा कर जाते हैं। बाकी जो आजकल मैंने स्टडी की है, हमारे नौजवानों के जो मसाइल हैं, उसमें बेहतर तरीका यही है कि ये काम करें, एज का डिफरेंस थोड़ा सा कम रखें, इतना ज़्यादा ना रखें 10-10 साल का, उसमें फिर आगे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल हो इस तरह का, कमेंट्स में करके थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करें। मसला ये है कि मेरा अपना भी काम है, ये हर्बल का मैं काम करता हूँ, मुझे भी पेट लगा हुआ है, मैंने भी उसमें से कुछ कमाना होता है, अपने घर का खर्चा चलाना होता है, तो मुझे फिर थोड़ा टाइम चाहिए होता है वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस बनाने के लिए भी पहले आपको टॉपिक तैयार करना पड़ता है, उसके बारे में मालूमात हो आपको, फिर जाके आप शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, सारा कुछ होता है। थोड़ा सा कमेंट करके तो मुझे डांग ना दे लिया करें कि भाई मेरी वीडियो कर दो, मेरी वीडियो कर दो। लोगों की बहुत सी वीडियोस पीछे पेंडिंग होती हैं, तो मेरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए यही बनाता हूँ। कोशिश किया करें कि चैनल के ऊपर और भी वीडियो सर्च किया करें, उसमें सारा मैंने मालूमात शेयर की होती हैं। तो फिर भी अगर कोई समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें कि भाई ये सवाल है, अगर उसके रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो मैं उसका लिंक आपको दे दिया करूँगा कमेंट में, अदरवाइज़ आपकी डिटेल वीडियो इस तरह बना के मैं आपको बता दूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।